सर्वेभ्य नमो नमः। आज का हमारा वीडियो है टेस्ट सीरीज 15। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें कि हम 10-12 क्वेश्चन करते हैं। और देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागः को अस्ति, कि अज्ञात अर्थ ज्ञापक वेद का भाग क्या है। ये जो है ये बताया गया है। हमारा अर्थ संग्रह जो है लोगाक्षी भास्कर के द्वारा जो विरचित है उसमें जो है ये ऐसा बताया गया है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विधि ही संहिता अर्थवादः उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों विधि। कि अज्ञाता अर्थ ज्ञापको वेद भागः क्या है? विधि है। ठीक है। इसके पश्चात है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है साथियों कि महाभारत युद्धे पांडवानां सैन्य प्रमाणम किम, कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें पांडवों का जो सैन्य प्रमाणम कि उनके पास कितनी सेनाएं थी उसका हमें जो है प्रमाण देना है कि कितनी थी उनके पास जो सेना थी। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि एकादश अक्षौहिणी, 10 अक्षौहिणी, सप्त अक्षौहिणी या फिर पंच अक्षौहिणी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों आप जो है इसको एक मॉक टेस्ट के रूप में भी दें ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं और कितना कुछ आपको सीखने को मिला है। और साथियों आप इन सभी क्वेश्चन को नोट भी करते रहें। ये आपके DSSB और रिट के लिए और UGC नेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो है पहले हमारी UGC नेट की परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों सप्त अक्षौहिणी। अगर हम कौरवों की बात करें, ये पांडवों की कितनी थी? सप्त अक्षौहिणी। और कौरवों के पास कितनी थी? तो कौरवों के पास थी 13 अक्षौहिणी। इस तरह से वो सही आंसर होगा। और महाभारत किसके द्वारा विरचित है? वेद व्यास के द्वारा विरचित है। वेद व्यास साथियों ये जो है एक उपाधि है, लेकिन इनका सही नाम क्या था? सही नाम था इनका कृष्ण द्वैपायन। ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में जो है वेद व्यास न दिया हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कृष्ण द्वैपायन जो है ये महाभारत के रचयिता हैं, लेकिन इनको वेद व्यास की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने वेदों का जो है संग्रह किया था इसलिए। और महाभारत में जो है कितने पर्व हैं? इसमें 18 पर्व हैं। और इन 18 पर्वों में से ही एक पर्व है भीष्म पर्व। इससे जो है क्या ली हुई है? श्रीमद् भगवद गीता जो है वो ली हुई है। और तो गीता के भी रचयिता कौन होंगे? वेद व्यास होंगे। और गीता में भी साथियों कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। अगर हम गीता की बात करें तो इसका जो अंतिम अध्याय है वो क्या है? एक अध्यायी गीता कहलाता है जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। अगर हम इसके अंतिम श्लोक की बात करें जो 18वां अध्याय है, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है वो क्या है? एक श्लोकी गीता है। वो क्या कहलाता है? एक श्लोकी गीता। वो श्लोक क्या है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। इस तरह से जो है ये अंतिम श्लोक है। ठीक है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कस्य पक्षिणः वदात् शोकः श्लोकत्वम् अजायत। किस पक्षी के वध के शोक से जो है श्लोक पैदा हुआ, मतलब कि श्लोक जो है वो लिखा गया। कौन सा पक्षी था वो पक्षी कौन सा है? देखिए ऑप्शन गृध्रस्य, क्रौंचस्य, शुकस्य या फिर कोकिलस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका क्रौंचस्य। थर्ड बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और इसका जब क्रौंच पक्षी का जो वध था इसके शोक से जो है के पश्चात वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी। और रामायण की रचना करने के लिए जो है ब्रह्मा ने जो है किसको नियुक्त किया था? फिर वाल्मीकि को। ठीक है। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अगर हम रामायण की बात करें तो इसमें कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं। ठीक है। इसके पश्चात देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महायशस्कः इत्यत्र समासः कः,
कि इस उदाहरण में जो है कौन सा समास दिया हुआ है। देखिए, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्विगु समास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिसमें कि कोई अन्य पदार्थ जो है प्रधान होता है। द्विगु में जो है प्रथम पद संख्यावाची होता है और इसके पश्चात द्वंद्व में जो है दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। और द्विगु, ये दोबारा से आ गया, सॉरी, कर्मधारिया लिख लीजिए। तो कर्मधारिया मीन्स जो विशेषण और विशेष्य दो पद होते हैं, उपमान और उपमेय जिसमें हो, वो क्या होता है? कर्मधारिय समास होता है। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने कि धान्यार्थः इत्यत्र कः समासः। धान्यार्थः ये उदाहरण है, तो इसमें समास कौन सा है? देखिए, अव्ययी भावः, द्वंद्वः, द्विगुः या फिर तत्पुरुषः। तो धान्यार्थः, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों तत्पुरुषः। क्या समास होगा? तत्पुरुषः। और इसका विग्रह क्या बनेगा? धान्येन अर्थः। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है साथियों, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, जटाभिः तापसः इति केन सूत्रेण तृतीया विभक्ति। कि जटाभिः तापसः, इसमें जो है एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि इसमें जो है कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। तो और तृतीय विभक्ति में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ये तत्पुरुष समास का एक जो है आगे प्रभेद है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति हुई। हेतुः येनांग विकारः इत्थम भूत लक्षणे या फिर अपवर्गे तृतीयः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, येनांग विकारः, कि जिससे कि अंग में विकार हो तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। इसके पश्चात देखिए स्वरित स्वरस्य, स्वरित स्वरस्य भेदाः सन्ति। कि स्वरित स्वर के भेद हैं। स्वरित स्वर के कितने भेद हैं? देखिए, स्वर के 3 भेद हैं। वेद में जैसा बताया गया है 3 भेद हैं। कौन कौन से? उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। और उदात्त स्वर के अगर हम चिन्हों की बात करें तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। स्वरित का जो है ऊपर किसी स्वर के ऊपर होता है ये, और अनुदात्त जो है किसी वर्ण के नीचे होता है। ठीक है, अब देखिए स्वरित स्वर के कितने भेद हैं? अब स्वरित स्वर के भेद 9 हैं या फिर सप्त हैं, 8 या फिर 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 8। स्वरित स्वर के जो हैं 8 भेद होते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा साथियों आपके सामने कि मैक्समूलर महोदय ऋग्वेदस्य रचनाकालम मनुते। मैक्समूलर महोदय ने ऋग्वेद का रचनाकाल माना है। मैक्समूलर ने जो है ऋग्वेद का कौन सा रचनाकाल माना है? 500 ईसा पूर्व या फिर 700 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व या फिर 2500 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1200 ईसा पूर्व जो है ये मैक्समूलर ने माना है। अगर हम बात करें कि जैकोबी जो हुए हैं उन्होंने क्या माना है? जैकोबी के अनुसार जो है क्या रचनाकाल है वेदों का? 2500 ईसा पूर्व ऋग्वेद का। और अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व पर्यंत जो है ऋग्वेद का रचनाकाल इन्होंने माना है। और जैकोबी और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने जो है ज्योतिष के आधार पर जो है ऋग्वेद का रचनाकाल माना है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि केशाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। कि किनके अत्यधिक निकट आने से संहिता संज्ञा होती है? देखिए, वाक्यानाम, वर्णानाम, पदानाम या फिर अर्थानाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्णानाम। संहिता संज्ञा मीन्स की संधि। संधि जो है किनके बीच में होती है? संधि 2 वर्णों के बीच में होती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? वर्णानाम। अगर हम बात करें अन्य जो संज्ञाएं होती है जैसे कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, समाहार स्वरित होता है। ठीक है, नीचैर उदात्त इस तरह से होता है। देखिए इसके पश्चात क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुण संज्ञकौ वर्णौ कौ। कि गुण संज्ञक जो वर्ण हैं वो कौन से हैं? देखिए कौ आया है तो 2 वर्ण हैं। कौन कौन से होंगे? अ या आ,
ऐ औ ई होगा, ठीक है, एक ई छोटी है, ह्रस्व है, और एक दीर्घ है, ए या फिर ओ। तो गुण संज्ञा में क्या होता है, एक मात्रा वाले जो हैं वो स्वर आते हैं, ओ की मात्रा और ए की मात्रा। तो सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसी तरह से दीर्घ संधि के लिए सूत्र आता है अकह स्वर्णे दीर्घः, जिसमें कि समान स्वर होते हैं। ऐसे ही जो है वृद्धिरादेश, वृद्धि रेचि से जो है वृद्धि संज्ञा होती है, मतलब कि वृद्धि में इन दोनों मात्राओं में एक एक मात्रा की और वृद्धि हो जाती है, तो कौन सा होगा, वृद्धि संज्ञा होगी। और इसी तरह से जो है एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, इस तरह से एक सूत्र होता है जिसके द्वारा अयादि संधि होती है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 11। साथियों, जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया वो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है सभी साथियों के पास पहुंचाएं ताकि वो जो है इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि काशिका वृत्तिकारो अस्ति, काशिका वृत्तिकार हैं, कौन है, पतंजलि ही, भर्तृहरि ही, जयादित्य वामनः, कात्यायनः। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयादित्य वामनः जो हैं वो काशिका वृत्तिकार हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हैं पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी जो कि सुप्रसिद्ध है। इसी तरह से पतंजलि का जो है क्या है, महाभाष्य है, पतंजलि का महाभाष्य है। और इसी तरह से जो कात्यायन है ये कौन है, ये वार्तिकार हुए हैं, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भवति, भवति इत्यत्र अव आदेशः केन सूत्रेण क्रियते, कि भवति में अव आदेश हुआ है तो ये किस सूत्र के द्वारा हुआ है। देखिए अव आदेश हुआ तो एचो अयवायवः के द्वारा, ठीक है। अब एचो अयवायवः में क्या होता है, आय आय अव आव, इस तरह से जो है आदेश होते हैं। और भवति में जो है अव आदेश हुआ है तो ये किस सूत्र के द्वारा हुआ है। ऑप्शन है सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, कर्तृशप शेषे प्रथमः, या अतो दीर्घो यहीं। तो किसके द्वारा जो है अब आदेश हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों, सही आंसर होगा सार्वधातुक अर्धधातुकयों के द्वारा जो है अब आदेश होगा। तो ये था साथियों आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।